दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो बड़ा बदनसीब रहा अपनी किस्मत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक ऐसे बदनसीब खिलाड़ी की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी झलक पड़ेंगी, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आज एक खिलाड़ी के लिए आखिर क्यों रो रही है पूरी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोगों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरफराज खान नामी एक क्रिकेटर की कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई वीडियो या फोटो वगैरह देखी होगी। तब से ही लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कौन है सरफराज खान। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे उस भारत के सबसे बदनसीब खिलाड़ी सरफराज खान की कहानी, जिसके लिए आज पूरी दुनिया रो रही है। और अब उसने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया उसकी फैन बन चुकी है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, 15 फरवरी के दिन जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर देखते ही देखते ये कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ वायरल हो गई। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही वायरल हो रही थी। ये तस्वीरें हैं इंडियन क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी सरफराज खान की और उनकी फैमिली की, जिसमें देखा जा सकता है दोस्तों कि उनके फादर और वो खुद किस तरह से एक दूसरे को ना सिर्फ गले लगा रहे हैं बल्कि बुरी तरह से आंसुओं के साथ रो भी रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये सारे आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। और होते भी क्यों ना, क्योंकि सरफराज खान को एक लंबे इंतजार के बाद, कड़ी मेहनत के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला है। हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बाप बेटे रो रहे थे तो शायद इंटरनेट पर पूरा इंडिया रो रहा था। यही वजह है कि अभी तक हर तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों के चर्चाएं हैं। न्यूज वगैरह में भी सिर्फ ये दोनों ही नजर आ रहे हैं। मगर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही सवाल होगा कि भाई क्रिकेट तो बहुत बड़ा गेम है और हर दिन किसी न किसी का यहाँ पर डेब्यू तो होता ही रहता है। कोई ना कोई खिलाड़ी बड़ी मेहनत के बाद इस गेम में एंट्री लेता ही रहता है। तो आखिर इसमें इतनी ज्यादा खास क्या है, इतनी ज्यादा खास बात आखिर है क्या? इन दोनों के बारे में इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों की जा रही हैं और पूरा इंडिया इन दोनों को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, आप लोग सरफराज खान के बारे में ऐसा तभी सोच सकते हैं अगर आपने सरफराज खान की कहानी के बारे में ना सुना हो। सरफराज खान कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलरेडी दुनिया के लगभग सारे ही बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ सर ब्रैडमैन के जिनके रिकॉर्ड्स के बारे में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि दुनिया में कोई भी आने वाला खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकेगा क्योंकि ये तो नामुमकिन होगा, तो उनके रिकॉर्ड के भी सरफराज खान ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं। बाकी सचिन तेंदुलकर जैसे इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तो सरफराज खान के द्वारा ऑलरेडी 11-12 साल की उम्र में ही तोड़ दिए गए थे। पिछले 4-5 साल से लगातार सरफराज खान की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही थी कि पूरी दुनिया में ही सरफराज खान की चर्चाएं हो रही थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सरफराज खान को इंडिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसमें जगह नहीं मिल रही थी। जब भी मौका आता था तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को तो चुन लिया जाता था कि जो सरफराज खान के मुकाबले में 50% पर भी नहीं है, मगर सरफराज खान को छोड़ दिया जाता था। बीच में तो ऐसा भी महसूस होने लगा था कि मानो सरफराज खान और इंडियन टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनके बीच पर्सनली कोई बड़ी जंग चल रही हो, क्योंकि जहां एक तरफ सिलेक्टर्स कसम खा चुके थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो वहीं सरफराज भी लगातार हर मैच के बाद ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, यानी कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी जो भी कर सकता है वो सब कर डालूंगा और फिर देखता हूं कि तुम लोग कैसे सिलेक्ट नहीं करते हो। और वो तस्वीर भी इसी जंग का ही एक हिस्सा थी कि जो एक मैच के बाद वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक बड़ी पारी को खेलने के बाद उंगली के जरिए से सरफराज खान इशारा कर रहे थे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर और अखबारों वगैरह में खूब वायरल हुई थी, क्योंकि इस तस्वीर से यही अंदाजा लगाया गया था कि सरफराज खान उन सारे सिलेक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक उनको सिलेक्ट नहीं किया है। यही वजह है दोस्तों कि अब टीम में एंट्री हो जाने के बाद सरफराज खान का फ्यूचर भले ही जैसा भी हो, लेकिन अभी तक ज्यादातर लोग सरफराज खान को इंडिया के इतिहास का सबसे बदनसीब खिलाड़ी भी कह रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर सरफराज खान जब इतना काबिल और इतना बड़ा खिलाड़ी हैं तो फिर आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा था? आखिर सरफराज खान की कहानी क्या है और सरफराज खान इतना बड़ा और इतना मशहूर क्रिकेटर बने कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरफराज खान का जन्म 1997 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। हाँ, उसी मुंबई में कि जहां से सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। सरफराज खान के फादर नौशाद खान, जो आजकल काफी वीडियोस वगैरह में भी नजर आ रहे हैं, ये खुद भी एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आज के दौर में इंडिया के एक बड़े काबिल कोच हैं। इन्हीं के अंडर में ही, इन्हीं की कोचिंग में ही सरफराज खान जैसा एक बड़ा खिलाड़ी तैयार हुआ। इसके अलावा इनकी माँ एक हाउसवाइफ है और इनके 2 भाई हैं, मोइन खान और मुशीर खान। ये दोनों भी क्रिकेटर हैं। मुशीर खान तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सेंचुरी मारकर खबरों में आए भी थे।
अब तो फिलहाल सरफराज खान शादीशुदा भी हैं, क्योंकि सन 2023 में उन्होंने रोमाना जहूर नाम की कश्मीरी लड़की से निकाह किया था। सरफराज खान के बारे में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि लंबे वक्त तक वो स्कूल वगैरह भी नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट पर ही फोकस कर रहे थे। स्कूल के बदले में उनके फादर एक प्राइवेट कोचिंग में उन्हें भेजा करते थे, जहां पर वो तालीम हासिल किया करते थे। सरफराज खान आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर नौशाद खान की वजह से हैं, क्योंकि वही क्रिकेट के उनके पहले गुरु थे। उन्होंने ही बचपन से सरफराज खान को क्रिकेट खेलना सिखाया, बल्कि घर के बराबर में ही एक पिच भी तैयार करके दी, जिस पर वो सरफराज खान को प्रैक्टिस कराते थे। और वहीं से क्रिकेट सीख कर सरफराज खान आज इंडिया की टीम में पहुंच चुके हैं। सरफराज खान का नाम पहली बार क्रिकेट की दुनिया में उस वक्त छा गया था कि जब सन 2009 में उन्होंने हेयर शील्ड मैच में 421 बॉलों पर 439 रन की पारी खेल दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल के करीब थी, और इस पारी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लगभग 45 से 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद जल्द ही उन्होंने मुंबई की अंडर 19 में खेलना शुरू कर दिया था, और सन 2020 में उन्होंने रणजी में यूपी के खिलाफ 13वां शतक मार दिया था, और उसके बाद मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2021-22 के रणजी में उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 122 के औसत से लगभग 982 रन ठोक डाले थे, और इसी के साथ लोगों को पता चला था कि भाई इंडियन टीम में बहुत ही जल्द अब एक बड़ा टेस्ट प्लेयर एंट्री मारने वाला है। सन 2015 में उनकी आईपीएल में भी एंट्री हो गई थी, और तो और 17 साल की उम्र में आईपीएल खेलने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए थे। मगर दोस्तों, सरफराज खान जहां एक तरफ घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, यानी हर मैच में सेंचुरी, हर मैच में 50 और बड़े बड़े कारनामे दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम के जो सिलेक्टर्स थे वो उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि एक्सपर्ट्स की उम्मीदों के मुताबिक उनको बहुत पहले ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। पहले हफ्तों गुजरे, फिर महीनों गुजरे, और तो और साल गुजरते चले गए, और फिर एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जब लोगों को लगा कि चाहे सरफराज खान कुछ भी कर डालें, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। उनके सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाजें उठाना भी शुरू कर दी। आम लोग तो आम लोग, बल्कि एक्सपर्ट्स, इवन विदेशी खिलाड़ी तक ये कहने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडियन सिलेक्टर सरफराज खान को जैसे इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसे कामयाब खिलाड़ी को, ऐसे काबिल और बड़े खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बल्कि एक बार तो नौशाद खान ने यह भी कहा था कि क्या लोग सरफराज खान को एक फिट मॉडल की तरह देखना चाहते हैं, यानी जो पतला दुबला दिखे और हीरो की तरह दिखे, या फिर एक फिट खिलाड़ी की तरह देखना चाहते हैं जो सारे काम करे, यानी कि अच्छी फील्डिंग करे, अपने सारे फिटनेस टेस्ट वगैरह को पास करे। तो जाहिर है एक फिट खिलाड़ी के तौर पर तो सरफराज खान बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो ऑलरेडी अलग अलग तरह का क्रिकेट खेल चुके हैं और आईपीएल वगैरह में भी हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें जाहिर है कि बड़े बड़े फिटनेस टेस्ट को पास करना होता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में सच्चाई भी है कि हर इंसान की जो बॉडी होती है उसका टाइप अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी टाइप इस तरह का होता है कि वो चाहे कितना भी पसीना बहा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो एक मॉडल की तरह पतले दुबले नहीं दिखेंगे, बल्कि उनका शरीर मोटा और तगड़ा ही दिखेगा, भले ही वो अंदर से कितने ही फिट क्यों ना हो जाए। इसके अलावा लंबे वक्त तक टीम में सिलेक्ट ना होने की दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि सरफराज खान का विवादों से पुराना नाता रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक लंबे वक्त तक अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने सिलेक्टर्स को ही अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। कभी बीसीसीआई के ऊपर ये बड़े आरोप लगा डाले, तो कभी बड़ी पारी खेलने के बाद उंगली के इशारे से सिलेक्टर्स को चैलेंज किया। और जाहिर है सारी चीजों से भी सरफराज खान के लिए वक्त के साथ साथ मुसीबतें बढ़ती गई। यही वजह है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर सरफराज खान के अलावा कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो कभी सिलेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि सरफराज खान तो कुछ ज्यादा ही बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं कि जो एक बड़े से बड़ा ताकतवर खिलाड़ी क्रिकेट में कर सकता है। फिलहाल 15 फरवरी सन 2024 का दिन सरफराज खान के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन आखिरकार उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल ही गया, और वह सब कुछ हुआ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और तो और सरफराज खान ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर दिया था, और ऐसा महसूस हुआ कि मानो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 चल रहा हो। आसानी के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली, मगर जब 62 यानी कि 62 रन पर थे तो रविंद्र जडेजा जो दूसरे छोर से खेल रहे थे, उनकी गलती की वजह से सरफराज खान को रन आउट होना पड़ा। अगर रन आउट ना होते तो शायद पहले ही मैच में अपनी सेंचुरी मार देते। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरफराज खान को वाकई नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।